गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका A1 एकेडमी में। और कैसा रहा आपका पहला दिन का क्लास। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से बच्चों क्लास में थोड़ा सा डिले हुआ था, वीडियो लेट से अपलोड हुआ था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आइंदा से ऐसा गलती दोबारा ना हो, ठीक है। तो चलिए, पहला डे हम लोग का जैसा भी रहा, लेकिन दूसरा दिन हम लोग नए उम्मीद के साथ, आज नए क्लास के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हमारा दूसरा क्लास। दूसरा क्लास में यानी फर्स्ट पार्ट में हम सभी 20 क्वेश्चन देखे थे, जिसे हम लोग पार्ट 1 कहें, और आज है पार्ट 2। पार्ट 2 में भी लगभग हम सभी 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए टाइम को जाया ना करते हुए टाइम यानी क्लास स्टार्ट करते हैं। रेडी है मुंशी जी? चलिए रेडी है। फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 21 नंबर क्वेश्चन, लास्की ने स्वतंत्रता की परिभाषा किस रूप में दी है? हाउ हैज लास्की डिफाइंड लिबर्टी? लास्की के अनुसार स्वतंत्रता वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने सर्वोत्तम व्यक्तित्व के विकास में बाधा से मुक्त रहता है। अकॉर्डिंग टू लास्की, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट विच मेक्स द पर्सनालिटी ऑफ मैन इम्पॉसिबल ऑफ डेवलपमेंट। लास्की का कहना था मेरे प्यारे बच्चे कि जो स्वतंत्रता होती है ना, ये एक स्थिति होती है। कैसी स्थिति? एक इंसान जो खुल के अपने आप को जहां मतलब जो करना चाहता है वो खुल के कर सकता है, ठीक है। मतलब यानी उसके किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट में, खुद के विकास करने में भी उसे किसी भी प्रकार से बाधा नहीं होनी चाहिए। इस बाधा से उसे मुक्त होना है, इसे लिबर्टी कहते हैं। किसका कहना था? जॉन लास्की का। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? नाम बताइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर देयर? नेम देम। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। स्वतंत्रता 5-6 प्रकार की होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता एंड नैतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, क्या होता है? व्हाट इज नेचुरल लिबर्टी? नेचुरल लिबर्टी क्या होता है? प्राकृतिक स्वतंत्रता वो है जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार की सामाजिक या कानून बंधनों से मुक्त होता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता बोलने का मतलब है प्यारे बच्चों कि देखिए, बोला कि नेचुरल लिबर्टी क्या होता है। नेचुरल लिबर्टी, प्राकृतिक स्वतंत्रता वो है जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार की सामाजिक और कानूनी बंधन से मुक्त हो। यानी वो इंसान जो ना किसी प्रकार से कानून से बंधे हुए हो, ना ही किसी समाज से बंधे हुए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब बता दीजिए प्यारे बच्चों, क्या मुझे जीने के लिए या मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? आपको नहीं पड़ती है? आपको भी पड़ती है ना। तो जितनी मुझे जरूरत है ऑक्सीजन की, उतनी आपको भी जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है प्यारे बच्चों, नागरिक स्वतंत्रता के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट सिविल लिबर्टी? तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि सिविल लिबर्टी क्या होती है। तो नागरिक स्वतंत्रता वे अधिकार है जो राज्यों के कानून द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। बोला गया है कि नागरिक यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नागरिक स्वतंत्रता क्या होता है। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, नागरिक स्वतंत्रता वे अधिकार है, मतलब नागरिक स्वतंत्रता मिलना एक राइट्स मिलने के बराबर होता है जो राज्यों के कानून के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है। यानी राज्य सरकार के द्वारा वहां के नागरिकों को, सिटीजन्स को वो प्रदान किया जाता है। क्या पर? जैसे कि अभिव्यक्ति को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि राजनीतिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल लिबर्टी? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है शासन में भाग लेने का अधिकार, जैसे मतदान, चुनाव लड़ना, अभिव्यक्ति देना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्रता, कौन सा स्वतंत्रता? राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या समझते हैं? तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है शासन में भाग लेना। कैसा शासन? राज शासन में भाग लेना, यानी जैसे कि वोट देने का अधिकार है कि नहीं, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी आपका क्या हो जाएगा? राजनीतिक स्वतंत्रता में आ जाएगा। अभिव्यक्ति देना, ये भी राजनीतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहना है कि आर्थिक स्वतंत्रता का परिचय दीजिए। गिव इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी क्या होता है? आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ आप देख सकते हैं बच्चों, व्यक्ति को जीवन यापन के साधन, रोजगार
और आर्थिक अवसरों की स्वतंत्रता मिलना। अगर कोई भी इंसान अभी सुखी है ना, खुश है ना, तो सिर्फ एक ही चीज है, क्या? पैसा, है कि नहीं? जब तक आपके पास रहेगा पैसा तो लोग आपसे पूछेंगे तुम हो कैसा। पैसा नहीं रहेगा तो भाई तुम जैसे का हो पैसा, है कि नहीं? ये बात सभी को पता है। तो पैसा बोले तो इकोनॉमिक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल इकोनॉमिक लिबर्टी बोला गया। तो आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए उसे एक साधन चाहिए, उसे एक जरिया चाहिए, उसे एक रास्ता चाहिए, रोजगार चाहिए और आर्थिक अवसरों की स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए। इसे ही कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों कि रूसो ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है। अब जानते हैं ना रूसो कौन है? रूसो कौन है? विद्वान है, ठीक है, यानी साइंटिस्ट है। व्हाट हैज रूसो सेड अबाउट लिबर्टी? लिबर्टी के बारे में रूसो का क्या कहना था? देखिए, रूसो का कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु हर जगह जंजीरों में जकड़ा है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लिया है, जन्म लेते समय हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, स्वतंत्र हम लोग पूरी तरीके से फ्रीडम से लिए, लेकिन बड़े होने के बाद ये धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो जंजीरों में जकड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये लिबर्टी कहां से हुई? तो रूसो का ये कहना था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैंस। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलीजियस लिबर्टी? रिलीजियस लिबर्टी क्या होता है? आप देख सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है प्यारे बच्चों, किसी भी धर्म को मानने, उपासना करने या ना करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब समझे? नहीं समझे? चलिए समझाते हैं, थोड़ा सा देख लें। रिलीजियस लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और नॉट फॉर फॉलो एनी रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता बोलने का मतलब है किसी भी धर्म को मानना, यानी आप जिस जगह पे रहते हो किसी भी धर्म को मान सकते हो। भाई जो हिंदू है क्या मुस्लिम के फेस्टिवल में नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। जो मुस्लिम है क्या वो हिंदू के फेस्टिवल में नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो ये मानना आपके ऊपर है और ना मानना तो भाई किसी के ऊपर नहीं है। तो यही धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल लिबर्टी? नेशनल लिबर्टी का अर्थ ये होता है किसी राष्ट्र का विदेशी शासन या नियंत्रण से मुक्त होकर स्वशासन करना। नेशनल लिबर्टी बोलने का मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता। किसी भी राष्ट्र का, वो कोई भी देश का हो, वो विदेशी शासन कर सकता है या नियंत्रण से मुक्त होकर स्वशासन कर सकता है, उसे ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया प्यारे बच्चों, नैतिक स्वतंत्रता के बारे में लिखें। राइट अबाउट मोरल लिबर्टी। मोरल लिबर्टी क्या होता है? नैतिक स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति अपने विवेक और नैतिक मूल्य के अनुसार कार्य करता है। देखिए, मोरल लिबर्टी बोलने का मतलब है नैतिक स्वतंत्रता, कोई आंसर ही बता दिया है, ये जिसमें व्यक्ति अपने विवेक, यानी वो कितना कुशल है, और नैतिक मूल्य वो कितना प्राप्ति कर सकता है, कितना धन दौलत, तो वो जितना अपना खुद का विकास कर सकता है, अपने बुद्धि से, अपने तन मन से और अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करता है, उसे ही हम लोग मोरल लिबर्टी कहते हैं। मोरल लिबर्टी मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वन कॉन्सियसनेस एंड मोरल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में कहा गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिविजुअल लिबर्टी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपने विचारों, आचरण और जीवन के निर्णय लेने का स्वतंत्रता। अब बता दीजिए प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो अपने जीवन का निर्णय क्या खुद नहीं ले सकते हैं? व्यक्ति को अपने विचार, अपना जो सोच होता है, अपना जो थिंक होता है, अपना जो थॉट होता है, इन सभी के बारे में लेने का अधिकार क्या उन्हें है या नहीं है? आचरण है और जीवन के निर्णय लेने का स्वतंत्रता, उसे तो कहते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहना है क्वेश्चन, देख सकते हैं, स्वतंत्रता की सुरक्षा के किन्हीं दो उपाय का उल्लेख करें।
मेंशन एनी टू मेथड फॉर सेफ गार्डिंग लिबर्टी, यानी लिबर्टी को बचाने का दो मुख्य उपाय लिखें। तो पहला उपाय देख सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करके। दूसरा, मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी दे करके। फर्स्ट देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, एंड सेकंड देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन का कहना है, न्यायपालिका व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार करेगी। जो न्यायपालिका होती है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार करती है। हाउ डज द जुडिशियरी प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि न्यायपालिका संविधान और कानून के अनुसार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगी और अन्याय के विरुद्ध न्याय देती है। तो जो न्यायपालिका होती है ना प्यारे बच्चों, इसका नाम ही है न्याय करना, ठीक है। तो कभी क्या किसी के साथ ये गलत करेगी? नहीं करेगी ना। तो देख सकते हैं न्यायपालिका संविधान और कानून के अनुसार, जो न्यायपालिका होती है ना ये संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार अपना न्याय देती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है, तथा अन्याय के विरुद्ध न्याय करती है। उसे ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि नहीं? उसे न्यायपालिका व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन में नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स। देख सकते हैं बच्चों आंसर, आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को जीवन यापन, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। यानी जिस जगह पे हम सभी रहते हैं, भारत जैसे देश में हम सभी रहते हैं ना, तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए आर्थिक सुरक्षा का अर्थ ये होता है प्रत्येक नागरिक को जीवन यापन, यानी जीवन को जीने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए, खुद की मतलब जिंदगी को जीने के लिए ना रोजगार चाहिए और सामाजिक सुरक्षा चाहिए। अब बता दीजिए कि हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बाहर भी एक वॉचमैन रहते हैं, है कि नहीं। आप सभी कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के बाहर भी एक वॉचमैन रहते हैं कि आप आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। लेकिन इस बीच में अगर आप कहीं बीच में निकलिएगा ना तो जरूर आपको कमेंट करेंगे कि अभी टाइम हुआ नहीं, कहाँ जा रहे हैं, है कि नहीं। तो वो आपको गार्ड कर रहे हैं। उसी तरीके से आर्थिक सुरक्षा का अर्थ ये होता है प्रत्येक नागरिक को जीवन यापन और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलना, यानी एक गारंटी दिया जाता है कि आप सुरक्षित हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में क्वेश्चन का कहना है, फ्रांस की क्रांति जो 1789 के 3 आधार क्या थे। यानी फ्रांस में जो क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में, उसका मेन बेस क्या था भाई? तो उसका मेन बेस क्या था आप देख सकते हो, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 प्यारे बच्चों देख सकते हैं, फ्रांस की क्रांति जो 1789 का नारा क्या था? What was the slogan of the French Revolution? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस की क्रांति का नारा था। यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में प्यारे बच्चों, वहां का नारा ही बन गया, क्या बन गया था कि हमें लिबर्टी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए एंड फ्रेटर्निटी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन में पूछा गया है कि समानता का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। समानता बोलने का मतलब क्या है? समान कोई वस्तु नहीं, समानता का मतलब ये है इक्वलिटी होता है कि एक के साथ जैसा पेश किया जा रहा है दूसरे के साथ भी वैसा किया जाए। तो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और व्यवहार मिलना ही समानता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। समानता की आवश्यक शर्तें क्या क्या होती है? व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ इक्वलिटी। देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि समानता का कंडीशन क्या है, यानी आवश्यक शर्तें क्या है। समान अधिकार की गारंटी। अब एक इंसान को जितना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है दूसरे को भी तो उतना देना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना हमारे घर में 2 मेहमान आए हैं
तो बड़े वाले को हम लोग ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, छोटे वाले को नहीं दे रहे हैं। ये गलत बात होती है प्यारे बच्चों। अगर रिस्पेक्ट देना भी है तो सभी को बराबर देना है। दूसरी, समान अवसरों की उपलब्धता। तीसरी, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। देख सकते हैं गारंटी ऑफ इक्वल राइट्स, एबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 39, समानता के विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। समानता के विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी कितने टाइप्स के होते हैं बताना है। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इक्वलिटी 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक समानता। सेकंड, सामाजिक समानता। थर्ड, नागरिक समानता। फोर्थ, राजनीतिक समानता। एंड फिफ्थ, आर्थिक समानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। याद रखिए, ध्यान दे बच्चों, आज का पार्ट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो समझेंगे प्राकृतिक समानता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल लिबर्टी। प्राकृतिक समानता का अर्थ सभी मनुष्य जन्म से समान है और किसी को विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। यानी हम सभी जन्म एक जैसे ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन किसी को विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। जितना अधिकार भारत में रहने का मुझे है, उतना मेरे मुंशी जी को है, उतना ही अधिकार आपको भी है। ठीक है, ऐसा नहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखा जाए तो मेरे मुंशी जी को ज्यादा नहीं मिला अधिकार, ठीक है, बच्चों को कम नहीं मिला है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिला है, सभी को एक जैसा अधिकार मिला है। ठीक है, यही होता है इक्वलिटी। और अभी तो प्राकृतिक इक्वलिटी बोला गया, तो इसीलिए ये बोला गया है सभी मनुष्य जन्म से एक समान होते हैं और किसी को भी विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। नेचुरल इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल ह्यूमंस बीइंग आर बॉर्न इक्वल एंड नो वन शुड हैव स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास का मतलब यानी आज का सेशन का पार्ट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन था और हम लोग का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम सभी पार्ट 3 है क्या? बिल्कुल 3 है मेरे प्यारे बच्चों। इसके पार्ट 3 यानी अगले वीडियो में हम सभी आपके साथ मिलते हैं। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।